हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करने वाले हैं। कौन कौन से फंक्शन, आइए उनके नाम देखते हैं। लुकअप फंक्शन, वी लुकअप फंक्शन और एच लुकअप फंक्शन की हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। यानी कि लुकअप फंक्शन, वी लुकअप फंक्शन और एच लुकअप फंक्शन हम कैसे यूज कर सकते हैं। ये आज के इस टाइम के अंदर, बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा इन फंक्शंस को यूज किया जाता है। लुकअप नाम से ही पता चल रहा है जब हमें कुछ अपनी रिपोर्ट में से ढूंढना होता है। तो ये देख सकते हो, एक रिपोर्ट हमने बना रखी है जहाँ पे हमने अपनी बुक्स के नाम लिखे हुए हैं। जैसे अकाउंटिंग की बुक है, कंप्यूटर बेसिक, इकोनॉमिक्स, और यहाँ पे राइटर ऑफ बुक्स, जो राइटर हैं इस बुक्स के, जिन्होंने इस बुक को लिखा है, उनके नाम है। जैसे अकाउंटिंग की बुक को एसपी जैन ने लिखा है। और यहाँ पे कॉपीज, कितनी कॉपीज इनकी बनाई गई हैं बुक्स की, और कितनी कॉपीज इनकी सेल कर दी गई हैं, ये इस सेल कॉलम से हमें पता चल रहा है। बैलेंस कॉलम पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कितना बैलेंस हमारे पास इन बुक्स का बच गया है सेल करने के बाद। और ये ग्रेड हमारे पास यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, यानी कि जिन बुक्स की सेल 200 से ज्यादा की है हमने, उनको हमने ए ग्रेड दिया है। जिनकी सेल 200 से कम है, उनको हमने बी ग्रेड दिया है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। तो अब हम इस रिपोर्ट के ऊपर, ये जो हमने रिपोर्ट बनाई है, इस रिपोर्ट को बनाने के बाद ये जो नीचे आप देख रहे हो, आपने देखा, ये हमने एक एनालिटिकल रिपोर्ट बनाई है। इसके अंदर हम लुकअप फंक्शन का यूज करेंगे। जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे नेम ऑफ बुक की हमारी कौन सी बुक है, तो यहाँ पे हमने डाटा वैलिडेशन के अंदर लिस्ट के जरिए ये यहाँ पे नाम ऑलरेडी लिस्ट में डाल दिए हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हो हमने यहाँ पे डाटा वैलिडेशन कैसे यूज किया, तो हमारी एडवांस डाटा वैलिडेशन की वीडियो है, तो आप उसको देख सकते हो। तो आपने यहाँ से जिस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर सकते हो। यानी कि आप बुक को सिलेक्ट कीजिए, तो हम उसके राइटर का नाम जानना चाहते हैं, उसके राइटर का नाम क्या है। जो बुक हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उसके राइटर का नाम हमें चाहिए, तब हम इस लुकअप फंक्शन का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे लुकअप लिखेंगे कि हमें ढूंढना है, लुकअप करना है। क्या लुकअप करना है? जो बुक का नाम हम इस नेम ऑफ बुक, यानी कि डी, आप देख सकते हो D11 के अंदर जो भी हमारी बुक का नाम होगा वो हमें सर्च करना है, कॉमा किसके अंदर सर्च करना है, लुकअप वेक्टर का मतलब हमें इस कॉलम के अंदर ढूंढना है। तो आपने इस कॉलम का एड्रेस दे देना है, यानी कि C2 से लेकर C8 तक इसके अंदर हमें ढूंढना है। फिर आप कॉमा डालोगे। अब जब ये ढूंढ लेगा जो भी हमने सब्जेक्ट का नाम दिया है, वो ढूंढने के बाद हमें आंसर किस कॉलम में से चाहिए, राइटर ऑफ बुक में से चाहिए। जैसे मान लीजिए हम इकोनॉमिक्स सेलेक्ट करेंगे, तो ये जो फंक्शन है इकोनॉमिक इस कॉलम के अंदर ढूंढेगा, लेकिन हमें आंसर चाहिए इस राइटर ऑफ बुक का, और वो हमें आंसर देगा GR गुप्ता। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कि कैसे हम ये लुकअप फंक्शन का यूज करते हैं। उसके बाद आपने ब्रैकेट बंद करनी है, एंटर करना है। तो अब हम यहाँ पे बुक का नाम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आपने कंप्यूटर बेसिक सिलेक्ट किया, तो जैसे ही आप कंप्यूटर बेसिक सिलेक्ट करोगे, ये इस के अंदर ढूंढेगा कंप्यूटर बेसिक को। जैसे ही इसको कंप्यूटर बेसिक मिल जाएगा, इसका ये रिजल्ट वेक्टर यानी कि राइटर ऑफ बुक, ये हमें बताएगा VK मंगला। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कैसे हम ये नेम ऑफ बुक जो है ढूंढ सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये लुकअप फंक्शन का यूज करते हैं। तो कोई भी आप नाम सेलेक्ट कीजिए, इंग्लिश सेलेक्ट करोगे तो ये देखिए इंग्लिश का राइटर इसने बताया। इंग्लिश ढूंढने के बाद रिजल्ट हमने वेक्टर में दिया था D2 से लेकर D8 तक, तो उसने इंग्लिश के बिल्कुल सामने कॉरस्पॉन्डेंस राइटर ऑफ बुक GSRS मल्होत्रा नाम उसने हमें यहाँ पे डाल दिया है इस सेल के अंदर। तो बहुत ही पावरफुल फंक्शन है ये लुकअप फंक्शन। तो मेरे ख्याल से आपको ये फंक्शन समझ में आया कि कैसे ये फंक्शन काम करता है। लेकिन सभी फ्रेंड्स मेरे ध्यान दें कि जब आप ये लुकअप फंक्शन यूज करते हो, तो आपका ये जो टेबल है, ऊपर ये जो आपने टेबल बनाया है, इसमें जिस सेल के ऊपर आप, जिस कॉलम के ऊपर आप ये लुकअप फंक्शन अप्लाई करते हो, जैसे हमने नेम ऑफ बुक के ऊपर किया था कि हमने इसमें से सर्च किया था, जिसमें आप सर्च करते हो वो कॉलम आपका सॉर्टेड होना चाहिए, यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होना चाहिए। तो मैंने इसको पहले ही असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नेम ऑफ बुक को सॉर्ट कर लिया था। तो जिस कॉलम में आप सर्च करते हो, याद रखना है, जिस कॉलम में आप सर्च करोगे वो कॉलम आपका सर्च मतलब कि वो होना चाहिए सॉर्टेड। तो आप उसके बाद ये फंक्शन यूज कर सकते हो। तो उसके बाद हम एच लुकअप फंक्शन का यूज करेंगे। एच लुकअप हम तब यूज करते हैं जब हम कुछ हॉरिजॉन्टली कुछ हमने ढूंढना होता है।
जैसे कि हम कोई नेम ऑफ बुक, राइटर ऑफ बुक, कॉपी, सेल, बैलेंस, ग्रेड, इसमें से कुछ ढूंढना चाहते हैं, हम कुछ लुकअप करना चाहते हैं, तब हम एच लुकअप का यूज करेंगे। कैसे? हम लिखेंगे एच लुकअप, यहाँ पे लिखेंगे एच लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। हमने ढूंढना क्या है, जो हम यहाँ पे ऑप्शन के अंदर डालेंगे। यहाँ पे हमने ऑप्शन डालनी है कि हमें नेम ऑफ द बुक चाहिए, राइटर ऑफ बुक चाहिए, कॉपीज चाहिए, सेल, बैलेंस, ग्रेड, यानी कि ये जो हमने ऊपर हेडिंग दे रखी है रो वाइज। तो जब भी आपने कुछ ये पहले रो यानी कि कॉलम वाइज आप कह सकते हो, C2, D2, E2, ऐसे अगर आपने ढूंढना है कुछ, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सर्चिंग। हॉरिजॉन्टल अगर आपने सर्चिंग करनी है तब हम एच लुकअप फंक्शन का यूज करते हैं। D13 हमें जो भी इस सेल के अंदर डालेंगे यानी कि D13 के अंदर कॉमा, वो हमने ढूंढना है। इस पूरे टेबल को आपने सिलेक्ट करना है। पहले हमने सिर्फ लुकअप के अंदर एक कॉलम को सिलेक्ट किया था कि हमने इस पूरे कॉलम के अंदर ढूंढना है, और ये ढूंढेगा एच लुकअप का मतलब ये पहली रो के अंदर ढूंढेगा। ठीक है, तो आपने पूरा टेबल सिलेक्ट करना है, ये पहली रो के अंदर ढूंढेगा। उसके बाद आपने कॉमा डालना है, और उसके बाद आपने ये बताना है कि आपको रिजल्ट जो चाहिए कौन सी रो में से चाहिए। आपको रिजल्ट चाहिए मान लीजिए इंग्लिश का या इकोनॉमिक्स का 5th रो, यानी कि ये जो हमारी आप देख सकते हो इस टेबल को देखिए, इस टेबल में नेम ऑफ बुक जो लिखा हुआ है ये हमारे लिए पहली रो है, यानी कि लुकअप फंक्शन के लिए एच लुकअप के लिए पहली रो है, अकाउंटिंग दूसरी रो है, कंप्यूटर बेसिक तीसरी रो है, इकोनॉमिक्स चौथी रो है, इंग्लिश पांचवी रो है, मैथ 6th रो है, और ये पंजाबी 8th रो है, 7th रो है। ठीक है, तो ये हमने कौन सी रो में से रिजल्ट निकालना है, तो हम यहाँ पे ये सब्जेक्ट नंबर यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर डालेंगे और इसके अंदर डाल देते हैं +1, कि अगर हम यहाँ पे 4th सब्जेक्ट डालेंगे। ठीक है, मैंने +1 क्यों लिखा वो मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल अभी आप इस फंक्शन को समझिए। ठीक है, इस फंक्शन को समझिए, और यहाँ पे हमने कॉमा डाल के अब यहाँ पे सिलेक्ट करना है फॉल्स। फॉल्स का मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू को ढूंढेगा जो वैल्यू हम डालेंगे, यानी कि सब्जेक्ट नंबर, और जो हम यहाँ पे ऑप्शन के अंदर कॉपी, सेल, जिसकी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। और जब हम एच लुकअप के अंदर यहाँ पे ये फॉल्स सिलेक्ट करते हैं तो हमें डाटा जो है सॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये याद रखना है। जब आप यहाँ पे ये फॉल्स सिलेक्ट करोगे आपको डाटे को सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, और ये जो भी आप सर्च करोगे एग्जैक्टली वैल्यू सर्च करेगा। इसका मतलब क्या है वो मैं आगे चल के आपको जब एडवांस इन फंक्शंस की वीडियो बताऊंगा, वीडियो के अंदर यानी कि इनके बारे में बताऊंगा, तो उसमें आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी आप यहाँ पे फॉल्स ऑप्शन का यूज करेंगे तो आप एंटर करोगे, और अब आप यहाँ पे ऑप्शन में सिलेक्ट करोगे कि हमें ये मैंने डाटा वैलिडेशन के अंदर क्रिएट कर रखा है कि मुझे बैलेंस चाहिए, मुझे बैलेंस की डिटेल चाहिए, जैसे या सेल की डिटेल चाहिए या कॉपीज, यानी कि ये जो इंग्लिश है मुझे इसकी मान लेते हैं सेल की डिटेल चाहिए। और यहाँ पे हमने सब्जेक्ट नंबर डालना है, ये कौन सा सब्जेक्ट है, जैसे अकाउंटिंग पहला सब्जेक्ट है, कंप्यूटर बेसिक दूसरा है, इकोनॉमिक्स तीसरा है, इंग्लिश चौथा, तो हम यहाँ पे 4 डाल देते हैं, एंटर करेंगे तो यानी कि हमें इस एचएफ लुकअप फंक्शन के अंदर बताया उसको कि ये हमारी 4th लोकेशन के ऊपर यानी कि 4th रो पे पड़ा है। लेकिन एक्चुअल में ये जो इंग्लिश है, अगर हमारा इस टेबल को देखा जाए तो पहले नेम ऑफ बुक पहली रो में है, अकाउंटिंग दूसरी रो में, कंप्यूटर बेसिक तीसरी रो में, इकोनॉमिक्स चौथी रो में, इंग्लिश पांचवी रो में है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 4 डाला है, लेकिन हमने यहाँ पे फंक्शन में +1 कर दिया था, क्योंकि हमारी जो पहली रो है उसके अंदर नेम ऑफ बुक पड़ा है, और अकाउंटिंग जो है 2nd पे पड़ा है, और ये इंग्लिश जो है 5th पे। लेकिन जब हम यहाँ पे 4th सब्जेक्ट लिखेंगे तो इसके अंदर हमने एक प्लस कर दिया है, यानी कि हमें रिजल्ट जो चाहिए 5th रो का चाहिए। ठीक है, कौन सी रो का? 5th रो का चाहिए। तो 5th रो के अंदर हमें सेल का रिजल्ट चाहिए, तो ये 5th रो के अंदर सेल के अंदर ये देखिए सेल की वैल्यू है 30, तो इसने हमें रिजल्ट दे दिया है 30। तो ऐसे ये एच लुकअप फंक्शन काम करता है। एक बार फिर से समझिए, आपको समझाता हूं। एच लुकअप हमने यूज किया था, हमने लुकअप करना है ये जो हम ऑप्शन के अंदर डालेंगे सेल, कॉपीज या बैलेंस, जो भी हमने सर्च करना है, कॉमा डाल देते हैं इसके बाद,
हमने ये लुकअप किसके अंदर करना है, इस पूरे टेबल के अंदर करना है। तो ये पूरे टेबल के अंदर पहली रो के अंदर सर्च करेगा, उसके बाद कॉमा, हमें जो रिजल्ट चाहिए कौन सी रो का चाहिए, यानी कि ये अकाउंटिंग, यानी कि ये सेकंड रो का या थर्ड रो का, फोर्थ रो, फिफ्थ रो। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर डालेंगे और प्लस कर देंगे इसके अंदर 1, क्योंकि हमारी हेड रो है। हेड रो का मतलब अकाउंटिंग हमारी दूसरी रो में है, कंप्यूटर बेसिक तीसरी पे, इकोनॉमिक्स चौथी पे, इंग्लिश पांचवी फिफ्थ पे। हमने यहाँ पे नंबर 4 लिखा है, 4 के अंदर हम +1 कर देंगे, यानी कि ये हमारा फिफ्थ रो का रिजल्ट निकाल के हमें देगा। ठीक है, तो हमें इसको रो नंबर बताना होता है कि कौन सी रो का हमें रिजल्ट चाहिए। ब्रैकेट बंद, एंटर करोगे तो ये हमें रिजल्ट देगा। ठीक है, तो इसने अभी हमें यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कॉपीज कितनी है, यानी कि इंग्लिश की, तो आप देख सकते हो ये हमें बता रहा है इंग्लिश की कॉपीज है 50। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमने एक पॉइंट हमारा रह गया, इसमें कॉमा डाल के हमने फॉल्स देना है, ताकि हमें अपने डाटे को अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि इस रो को, ये जो हमारी रो है, ये C2, D2, नेम ऑफ बुक, राइटर ऑफ बुक, इसको हमें सॉर्टिंग ना करनी पड़े। अगर आप इसको सॉर्टिंग कर दोगे तो आपको वो फॉल्स करने की जरूरत नहीं है, तो आप उसको ट्रू रख सकते हो या कुछ भी सिलेक्ट ना कीजिए। यानी कि किस केस के अंदर, यहाँ पे अगर आप फॉल्स नहीं डालोगे तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे फॉल्स नहीं डालते, इसको आपको सॉर्ट करना पड़ेगा, इस नेम ऑफ बुक, राइटर ऑफ बुक, कॉपी, सेल, बैलेंस और ग्रेड को। अगर आप इसको सॉर्ट नहीं करना चाहते तो आपने यहाँ पे फॉल्स सेलेक्ट कर लेना है, लास्ट ऑप्शन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। तो इस तरीके से हम एच लुकअप का यूज करते हैं। और डिटेल में अगर आप एच लुकअप के बारे में जानना चाहते हो तो हमारी वीडियो आएगी, इसकी अगली वीडियो आप देख सकते हो, एडवांस वीडियो है इस एच लुकअप, वी लुकअप फंक्शन और लुकअप के फंक्शन के ऊपर, तो वो आप उसको देखिएगा तो आपको और डिटेल में इन फंक्शंस के बारे में पता चलेगा। तो चलिए लास्ट, अब हम वी लुकअप फंक्शन कैसे यूज करते हैं वो हम देखेंगे। हमने ये एक और रिपोर्ट छोटी सी बनाई है, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास ये आइटम के नेम है ABCD, और यहाँ पे हमारे पास 2010, 2011, 2012, 2013 यहाँ पे ईयर है, और यहाँ पे हमें इनकी सेल दी हुई है, यानी कि ए आइटम को हमने 2010 में कितना सेल किया है, 2011 में ए को कितना सेल किया है, 2012 में कितना सेल किया है, 2013 में कितना सेल किया है, 2014 में, तो हमें इनकी सेल दी हुई है। तो अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ईयर, जैसे कि 2010, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे आइटम, यानी कि ए आइटम, तो हमें ये बताएगा उसकी सेल। तो इसके लिए हम वी लुकअप फंक्शन का यूज करेंगे। वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप, यानी कि ये जो सर्च करेगा वर्टिकली, आइटम को सर्च करेंगे हम D27, यानी कि हमारा जो ए आइटम है वो कहाँ पे पड़ा है, कॉमा डालेंगे, और ये पूरे टेबल को, जैसे हमने एच लुकअप के अंदर पूरे टेबल को सिलेक्ट किया था, पूरे टेबल को हम एच लुकअप के अंदर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम कॉमा डालेंगे, और हमें जो रिजल्ट चाहिए वो कौन से कॉलम का चाहिए, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ईयर। ईयर में से, यानी कि अगर हम 2010 डालेंगे तो 2010 कौन से कॉलम पे पड़ा है, हमने इसे कॉलम नंबर बताना है वी लुकअप के अंदर, कि जो रिजल्ट है हमें कौन से कॉलम में से चाहिए। हम लिखेंगे यहाँ पे D25 माइनस यहाँ पे 2008 लिख देते हैं, क्योंकि जब हम 2010 डालेंगे तो अगर उसमें से हम 2008 माइनस कर देंगे तो ये सेकंड कॉलम में से हमें रिजल्ट दिखाएगा। अगर हम 2011 डालेंगे तो उसमें से 2008 अगर माइनस करोगे तो आंसर आएगा 3, तो ये तीसरे कॉलम का हमें रिजल्ट दिखाएगा। तो इसीलिए मैंने 2008 माइनस किया है। ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो अब आप यहाँ पे डालिए, जैसे कि आप देख सकते हो हम यहाँ पे डालेंगे। बस एक और बात याद रखनी है आपने, कि ये जो आपका टेबल है पूरा सॉर्टेड होना चाहिए, यानी कि ये देख सकते हो ABCD, और यहाँ पे 2010, 2011, 2012 ये भी सॉर्टेड है। अगर आपने ये सॉर्टेड नहीं किया हुआ तो आपको इस वी लुकअप के अंदर एंड में आपको फॉल्स का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम फॉल्स यूज कर लेंगे, तो आपको सॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। और जैसे ही आप इसके अंदर एंटर करोगे तो ये हमें, जैसे यहाँ पे हम 2011 डाल देते हैं,
और यहाँ पे हम बी डाल देते हैं। तो ये देखिए हमें रिजल्ट बताएगा ये 2011 के अंदर जो हमारी बी आइटम है उसकी सेल कितनी है 400। अगर हम यहाँ पे 2012 डाल देंगे, ये देखिए यहाँ पे 2012, तो ये देखिए हमें बता रहा है आइटम बी और इसकी सेल हमारी 2012 के अंदर 600 है। तो इस तरीके से ये वर्टिकली सर्च करेगा, यानी कि इस पूरे टेबल के अंदर, ये जो पूरा टेबल हमने सिलेक्ट किया था, ये पहले कॉलम में से सर्च करेगा। वर्टिकल का मतलब पहले कॉलम में सर्च करेगा और कौन से कॉलम का हमें रिजल्ट चाहिए हमने वहां पे दिया था 2012 यानी कि -2008, तो ये तीसरे यानी कि चौथे कॉलम में से हमें रिजल्ट निकाल के देगा। तो ऐसे हम ये वी लुकअप फंक्शन का यूज करते हैं।